भारत हैरतों से भरा देश है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली जगह वो होती है जिनके बारे में हम सबसे कम जानते हैं। नागालैंड उत्तर पूर्व भारत में बसा एक अनछुआ स्वर्ग, जहां आज भी लोग अपने पारंपरिक जीवन में पूरी सादगी और आत्मीयता के साथ रहते हैं। मैं पहुंचा विस्वेमा, नागालैंड का दूसरा सबसे बड़ा गांव, जो 5300 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई होटल नहीं, लेकिन लोकल लोग इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मुझे अपने घर में रुकने दी। लकड़ी और टिन से बने घर, साफ सुथरी गलियां और बादलों से भरा वातावरण, जैसे सपना हो। यहाँ का खाना एक अलग अनुभव था। नागा लोग अपनी परंपरा के अनुसार कीड़े, स्नेल्स, मेंढक तक खाते हैं। मैंने शुद्ध शाकाहारी खाना मांगा और वो मुझे बिना किसी सवाल के बड़े प्रेम से मिला। अगले दिन मैंने किया भारत के सबसे खूबसूरत ट्रैक्स में से एक, जुको वैली ट्रैक। विस्वेमा से ट्रैक शुरू हुआ और करीब 3 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद पहुंचा बेस कैंप। फिर 1 घंटे और चलकर मैं पहुंचा जुको वैली, एक ऐसा दृश्य जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जुको वैली 8000 फीट की ऊंचाई पर बसी है। चारों ओर हरे पहाड़, बहता हुआ कोल्ड स्ट्रीम, जिससे नाम जुको पड़ा, और एकदम शांत माहौल। यहाँ टेंट्स में रुकना और लोकल नागा स्टाइल में खाना एक जीवन भर का अनुभव था। इसके बाद मैं गया खोनुमा गांव, भारत का पहला ग्रीन विलेज। यहाँ शिकार और जंगल काटना पूरी तरह बैन है। गांव वालों ने खुद मिलकर ये नियम बनाए हैं और खेती पूरी तरह जैविक होती है। गांव में एक मुफ्त किताबों की लाइब्रेरी है, जहां आप किताबें लेकर पढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। एक और खूबसूरत गांव है जुलिके, जहां सिर्फ 35 घर है। यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, पर भरोसा इतना है कि दुकानें भी बिना दुकानदार के चलती है। लोग सामान लेते हैं और पैसे बॉक्स में रख जाते हैं। यह दिखाता है कि संस्कार और ईमानदारी का स्तर कितना ऊंचा है। फिर मैंने देखा नागालैंड की राजधानी कोहिमा और वहां का अनोखा सो क्रेजी मार्केट। यहाँ बिकते हैं जिंदा चूहे, सिल्क वॉक, केंचुए, कीड़े, और यही सब नागा संस्कृति की खासियत। ये चीजें हमें अजीब लग सकती है, लेकिन यहाँ ये सामान्य है और यही तो असली विविधता है। कोहिमा से दूर जाते हुए मैंने देखे पारंपरिक नागा हाउसेस, चर्च, स्कूल, खेतों में मेहनत करती महिलाएं, और एक बात समझ में आई, यहाँ का जीवन सादा है लेकिन आत्मा से समृद्ध है। नागालैंड ने मुझे सिखाया कि सुंदरता दिखावे में नहीं, सरलता में है। विकास सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स और मॉल से नहीं होता, बल्कि लोगों की सोच और जीवन शैली से होता है। अगर आपने अब तक नागालैंड नहीं देखा, तो आपने भारत का एक अनमोल रत्न मिस किया है। नागालैंड को केवल देखिए नहीं, इसे महसूस कीजिए, समझिए और अपने अंदर संजो लीजिए।